सजा प्यार की मौत से कम नहीं है, मगर इस सजा का हमें गम नहीं है। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं उनके एक्सपर्ट और आप सभी को जो होली बीत गया, आशा करते हैं कि आप सभी ने होली को बेहतर तरीके से मनाया है, शांतिपूर्ण ढंग से होली को मनाया होगा। और अब बात है कि जो बच्चे फेल कर गए हैं या जिन्हें कम मार्क्स आया है या जिन बच्चों को ये डाउट है कि हमें इतना मार्क्स आना चाहिए, इतना ही क्यों आया, तो ये वीडियो सेशन उन सभी बच्चों के लिए है। और इसमें आपको बताएंगे कि आप सभी बच्चे 15 से 20 नंबर, जितना आपका मार्क्स है उसमें 15 से 20 नंबर और बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे बढ़ा सकते हैं? जो बच्चे फेल कर गए हैं वो बच्चे पास हो सकते हैं, और जिन बच्चों को कम मार्क्स आया है वो बच्चे अपने 15 से 20 नंबर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे को लग रहा है कि हमारा इतना नंबर है, इतना और ज्यादा नंबर आना चाहिए था, उन सभी के लिए ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, पूरा का पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज कि बिहार बोर्ड की तरफ से लोग ये कह रहे हैं कि गलतियां हुई है, इतने कम समय में कॉपी चेक करा के जो है बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो उसमें गलतियां हुई हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा मतलब है कि हमें भी थोड़ा सा लग रहा है कि जो टीचर प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, जो मिडिल स्कूल के टीचर हैं, उन्हें भी इंटरमीडिएट का कॉपी चेक करने के लिए भेज दिया गया है। तो वो बच्चे किस तरीके से वो टीचर किस तरीके से उस कॉपी को चेक करेंगे? तो वो क्या करते हैं कि जनरल मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, अब जो समझ में आएगा वही तो करेंगे, ना समझ में आएगा तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, और बहुत सारी चीज ये है कि आप कुछ चीज और देख लीजिए कि जब बच्चे की कॉपी को चेक किया जाता है तो आप सोच के देखिए कि उनके एक एक कॉपी को यदि बारी बारी से यदि एक एक लाइन को चेक किया जाए अच्छा से, तो एक दिन में एक टीचर ज्यादा से ज्यादा, बात को गौर से समझिएगा, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 कॉपी चेक कर पाएंगे। ठीक है, 15 से 20 कॉपी ही चेक कर पाएंगे। और यदि 15 से 20 कॉपी चेक कर पाएंगे तो पूरे बिहार की बात कर लेंगे तो उसमें जो हाई स्कूल के टीचर है वो 1 लाख टीचर है। ठीक है, ये डाटा 2015 के अनुसार है, उसके बाद शायद अभी कोई वैकेंसी नहीं हुई है। तो 1,05,500 कुछ टीचर हैं समथिंग। तो उसमें से यदि 30% टीचर को लेते हैं तो 30,000 शिक्षक हुए। ठीक है, और 30,000 शिक्षक यदि एक दिन में 15 कॉपी चेक करते हैं तो सोच के देखिए कि 15 या 45, 4.5 लाख कॉपी चेक होगा एक दिन में। ठीक है, 4.5 लाख कॉपी चेक होगा एक दिन में। या मान लीजिए ना कि 5 लाख कॉपी चेक हुआ, और आपको मालूम है कि ये कुल मिलाकर 12 से 13 दिनों में पूरा का पूरा कॉपी चेक किया गया है। ठीक है, 12 से 13 दिनों में। तो जब 12 से 13 दिनों में कॉपी चेक किया गया है तो आप सोच सकते हैं कि यदि एक दिन में 5 लाख कॉपी चेक हुआ तो 13 दिन में 13 × 65 लाख कॉपी चेक होगा। नहीं, जबकि यहां पर विद्यार्थियों की संख्या है 14 लाख, लगभग की बात कर रहे हैं, लगभग 14 लाख विद्यार्थी हैं, और एक विद्यार्थी का सब्जेक्ट 6 गो है। तो 14 छक कितना हो जाता है? 14 छक 84 ना, 14 × 75, 14 छक 84, यानी 84 लाख कॉपी है, जिसमें से 65 लाख कॉपी, मान लीजिए कि 20-20 कॉपी ही चेक करेंगे, खूब पूरा एनर्जी के साथ कॉपी चेक करेंगे। यदि बारीकी से चेक करेंगे तो, चूंकि देखिए टाइमिंग क्या है कि 9 से 10 से लेकर जो है 5 तक कॉपी चेक करना है। ठीक है, एक कॉपी को यदि सरसरी निगाह से चेक किया जाए, एक एक पॉइंट को देखकर चेक किया जाए, तो एक कॉपी को चेक करने में आधा घंटा से 45 मिनट का वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो 7 घंटा में मान लीजिए कि आधे घंटा करके तो 14 कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, 20 मिनट कॉपी पढ़ देंगे, 20 मिनट है तो 1 घंटा में 3 को कॉपी चेक करेंगे, तो 7 घंटा में 7 या 21 कॉपी चेक कर। हम 20 की बात कर लेते हैं, 20 कॉपी चेक किए तो कितना आ गया? सोच के देखें, 20 × 60 यानी 6 लाख। एक दिन में 6 लाख कॉपी चेक हुआ, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग यदि 20 कॉपी चेक कर रहे हैं टीचर, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है जल्दीबाजी कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी को ठीक तरीके से चेक नहीं कर रहे हैं, ये चीज है। और दूसरी बात कि यदि आपने शिक्षकों की संख्या को बढ़ाया तो फिर अलग अलग जगह से कुछ प्राइमरी स्कूल का भी टीचर ले लिए, फिर मिडिल स्कूल का भी टीचर ले लिए, तो इस तरीके से जो है जल्दी जल्दी कॉपी चेक हुआ। ठीक है, तो
तो मान लीजिए कि कॉपी चेक करने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई होगी, ये चूक हो गया होगा, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो अब यदि आप अपनी कॉपी को फिर से उस पर नंबर पाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा कि दो तीन तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। आप अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं, पूरा फिर से चेक करवा सकते हैं, या फिर अपनी कॉपी की स्क्रूटनी करवा सकते हैं। देखिए स्क्रूटनी में क्या होता है कि आपकी कॉपी को पूरा चेक नहीं करेगा, बात को गौर से समझिएगा, आपकी कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा। स्क्रूटनी में क्या होगा कि आपका जो नंबर पहले से बैठा हुआ है कॉपी पर, जोड़ने के समय, टोटल करने के समय यदि मिस्टेक हो गया है तो उस नंबर को टोटल करके चढ़ा दिया जाएगा, कॉपी चेक नहीं होगी। लेकिन यदि आप कॉपी को रीचेक करवाएंगे तो कॉपी को रीचेक करवाने का मतलब है कि आपकी कॉपी को दोबारा से फिर से पूरा चेक किया जाएगा और तब जाकर नंबर बढ़ाया जाएगा। तो ये दो तरीका तो यही हो गया। एक हो गया स्क्रूटनी, माने कॉपी पर आपका जो नंबर मिस्टेक से छूट गया होगा किसी सब्जेक्ट का, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नंबरिंग किया गया, पहला क्वेश्चन का 5 नंबर, दूसरा क्वेश्चन का 3 नंबर, तीसरा क्वेश्चन का 8 नंबर, ऐसे करके नंबरिंग कर दिया। लेकिन जब उसको ऐड किया गया टोटल, तो उसमें कोई नंबर छूट गया, कोई नंबर नहीं जोड़ पाए। ठीक है, तो जब स्क्रूटनी होगा तो उस नंबर को केवल देख लिया जाएगा कि कुछ नंबर कोई छूटा तो नहीं है जोड़ने में। ठीक है, यदि छूट गया होगा तो उसको ऐड करके आपकी कॉपी पर नंबर बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, और यदि नहीं छूटा है तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। लेकिन यदि आप अपनी कॉपी को रीचेक करवाते हैं तो आपकी कॉपी को पूरा फिर से चेक किया जाएगा और तब जाकर जो है आपकी कॉपी पर नंबरिंग की जाएगी। तो देखिए स्क्रूटनी वही बच्चे करवाएं, वही बच्चे स्क्रूटनी करवाएं जिनको ये लग रहा है कि नहीं हमारा इतना ही नंबर आया था, 2 3 5 नंबर आगे फिर है, मतलब कम ज्यादा है 2 3 नंबर। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी की स्क्रूटनी करवा सकते हैं। 5 नंबर का अंतर है तो स्क्रूटनी करवाइए आप अपनी कॉपी का। हो सकता है कि नंबरिंग करने में छूट गया है, ठीक है, तो आप अपनी कॉपी का स्क्रूटनी करवाइए। लेकिन जिन बच्चों को यह लग रहा है कि हमें 80 नंबर आना चाहिए था, 90 नंबर आना चाहिए था, लेकिन उन्हें आया है 20 नंबर, उन्हें आया है 30 नंबर, ठीक है, तो वो बच्चे स्क्रूटनी नहीं करवाएं, वो बच्चे अपनी कॉपी को रीचेक करवाएं। बात को गौर से समझिएगा, वो बच्चे अपनी कॉपी को रीचेक करवाएं, यानी कॉपी को पूरा चेक करवाएं, तब जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, स्क्रूटनी में जो है इतना नंबर नहीं छूटता है, 80 नंबर 50 नंबर और 40 नंबर नहीं छूटता है, कोई 1-2 डिजिट छूट जाता है वो अलग बात है। लेकिन जब कॉपी को रीचेक करवाइएगा तब जाकर आपको पूरा कॉपी चेक करके नंबर बढ़ाया जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? ये 2 तरीका हो गया। और जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हमें नंबर ठीक ठाक है, बात को गौर से समझिएगा, नंबर ठीक ठाक है, ऑल ओवर नंबर में हमको 5 नंबर कम आया टोटल, जैसे किसी बच्चे को 355 नंबर आया है और उनको लग रहा है कि नहीं हमारे हिसाब से 360 नंबर आना चाहिए, तो उनको ना ही कॉपी रीचेक करवाने की जरूरत है, ना ही कॉपी स्क्रूटनी करवाने की जरूरत है, उनका नंबर ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जो उनको लग रहा है, हो सकता है कि उनके राइटिंग की वजह से नंबर कट गया हो, या फिर पैराग्राफ वगैरह चेंज नहीं किए हो उसके वजह से नंबर कट गया हो, तो यदि 5 नंबर आपके हिसाब से ऑल ओवर की बात कर रहे हैं, टोटल में यदि आपका 4 नंबर 5 नंबर कम आ रहा है तो आपको ना ही कॉपी रीचेक करवाना है, ना ही स्क्रूटनी करवाना है, आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे फेल कर गए हैं, ठीक है, जिन बच्चों को 4 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है, 3 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है, ठीक है, और यदि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें क्रॉस नहीं लगना चाहिए था, हमें मतलब ज्यादा नंबर मिलना चाहिए था, ठीक है, तो वो अपने बच्चे की वो जो है अपनी कॉपी का स्क्रूटनी फिर ना करवाएं, वो अपने कॉपी का रीचेक करवाएं, अन्यथा फिर से एग्जाम दे। बात को ठीक से समझिए। यदि उनको लग रहा है कि हमें ज्यादा नंबर आना चाहिए था, ठीक है, हमने ज्यादा लिखा और हमारा नंबर कम है, तो वो अपने कॉपी का रीचेक करवाए, स्क्रूटनी करवाने से उनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा नंबर बढ़िए जाएगा तो क्या होगा, 3rd डिवीजन आएगा ज्यादा से ज्यादा आपको, कि यदि 3-4 सब्जेक्ट में आपका क्रॉस है तो आपको 3rd डिवीजन आएगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा, 3rd डिवीजन आएगा। क्या फर्क हो जाए उससे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए या तो आप अपनी कॉपी के रीचेक करवाएं, रीचेक करवाइएगा तो आप यदि बेहतर लिखे होंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, और नहीं तो आपको फिर से एग्जाम देने की जरूरत है। आप फिर से मेहनत कीजिए, फिर से पढ़िए और फिर से एग्जाम दीजिए, आपको जो है बेहतर तरीके से इस बार बेहतर कीजिए, अच्छा से पढ़ लिख कर एग्जाम दीजिए। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर अब्सेंट हो गए हैं, एबीएस लिखा हुआ है, एबीएस का मतलब आप अब्सेंट हैं, ठीक है, तो अब्सेंट हो गए हैं तो इसकी जानकारी या तो आप 2 तरीके से, आप यदि प्रैक्टिकल में अब्सेंट हैं तो आप अपने कॉलेज में जाकर मिलिए, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है आप उस कॉलेज में जाकर मिलिए, कि यदि आप एग्जाम दिए हैं और तब आपको अब्सेंट कर दिया गया है तो आप अपने कॉलेज में मिलिए। दूसरी चीज
कि यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और यदि तब आपको थ्योरी में अब्सेंट कर दिया गया है, तो जिस सेंटर पर आपने एग्जाम दिया, या फिर आप या तो अटेंडेंस छोड़ दिए होंगे, जिस समय अटेंडेंस बन रहा था उस समय या तो आपने अटेंडेंस को छोड़ दिया है, अटेंडेंस नहीं बनाया है, या फिर एग्जाम देने आप नहीं गए थे, या यदि आपने अटेंडेंस बनाया है और तब जाकर यदि आपको अब्सेंट किया गया है, तो आप इसके लिए उस कॉलेज में जाकर मिले जिस कॉलेज में आपका एग्जाम हो रहा था, ठीक है। वहां पर अटेंडेंस की कॉपी होती है, एक अटेंडेंस की कॉपी होती है, और यदि वहां पर आपका अटेंडेंस बना हुआ है तो उस कॉपी को जो है आप बिहार बोर्ड में लाकर दिखा सकते हैं, और तब जाकर जो है आपको जो अब्सेंट लगाया गया है उसमें आपको नंबर बढ़ा, मतलब उसके अनुसार आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग जो है गलत न्यूज लेकर आ रहे हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा बता रहे हैं बच्चों को। देखिए, आप बच्चा क्या है, बच्चा तो एक नादान है, उसको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए बच्चों के बीच अफवाह ना फैलाएं, बच्चों को भ्रम में ना डालें, बच्चों को जो सही चीजें हैं, जो ऑथेंटिक चीजें हैं, वही बच्चों को जानकारी दें, ताकि बच्चे जो है उस पर एक्शन ले पाएं और उस पर जो है आगे कुछ कर पाएं। यदि इसके बाद भी और भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यदि और भी कोई समस्याएं हैं आपको, तो आप उन समस्याओं को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके अनुसार फिर से एक बार हम वीडियो लेकर आ जाएंगे आप लोग के लिए। और आप लोग को अब घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आगे आप बढ़िए, बेहतर तरीके से आप लोग का रिजल्ट जो दिया गया है, ठीक है, उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बच्चों का रिजल्ट गड़बड़ हुआ है, और ये मानवीय भूल हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो आप उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके वजह से जो है आप अपने आप को तोड़े नहीं, इसके वजह से आप अपने आप को ये नहीं कर दे कि हम मतलब ये नहीं हो पाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस क्या है, ये यदि आपने थोड़ा कम मार्क्स ही लाया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा मेहनत कीजिए, नौकरी ले लीजिए केवल, क्या दिक्कत है, नौकरी लाके दिखा दीजिए, बात खत्म है। यहां ना कम नंबर आया, नौकरी ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। नंबर यहाँ तनी कम रहेगा तो कोई बात नहीं है, नौकरी ले लीजिए केवल। इसलिए मेहनत कीजिए दबाकर, ठीक है। तो आप सबों को हमारा जानकारी यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। और साथ साथ हमारा जो एक न्यू ब्लॉग चैनल आया है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उसे भी सपोर्ट कीजिए। हमें ब्लॉगिंग करने आता नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो चीज भी आप लोग के साथ शेयर करें, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रगल वाली लाइफ हमारी थी और उससे जो है आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो फिर आप लोग के साथ ये हमारा पूरा परिवार है, और इस परिवार के साथ हम सब कुछ शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।